तिवारी एम डिजिटल क्लासेस में चल रही प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा आप जानते हैं कि हम लोग पार्टनरशिप गुडविल ट्रीटमेंट के ऊपर वर्क कर रहे हैं। आज हम लोग सेट 1 का 67 सीरीज का सीबीएसई बोर्ड 2008 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी आपको कैलकुलेट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है और साथ में आपको एंट्रीज भी पास करनी है। तो जब कभी भी इस तरह से क्वेश्चन में डिवीजन हो जाते हैं तो क्वेश्चन का कुछ पोर्शन इजी होता है और कुछ पोर्शन का पार्ट जो है वो क्लियर कट हैवी होता है। तो अगर हम यहाँ पे 2 पोर्शन में पढ़ें, एक क्वेश्चन हमारा जो है कैलकुलेशन का पोर्शन है और दूसरा एंट्री का, तो इस क्वेश्चन में एंट्री तो बहुत इजी होती है, मगर जब कैलकुलेशन की बात करेंगे तो कुछ जगह पे जरा सा टफ है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स में एलसीएम या फिर कॉमन फैक्टर लेने में दिक्कत होती है। वो स्टूडेंट्स इस जगह पे थोड़ा सा गलत कर जाते हैं। बहरहाल घबराइए नहीं, तो वो स्टूडेंट्स जिनको एलसीएम या फिर किसी बेसिक टर्म्स में जरा सी दिक्कत होती हो वो इस क्लास को जरूर करें, उनके लिए ये हेल्पफुल होगा। तो जिस तरह से आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन बेटा दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखिए तो हमारे पास ए और बी पार्टनर्स हैं और इन्होंने सी को एडमिट किया है। सी का क्लियर कट बेटा रेशियो नहीं दे रखा है। क्वेश्चन में देखिए क्लियर कट गिवन है कि ए सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर और बी सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। यहाँ पर हमें 1/3 ऑफ ए शेयर को कैलकुलेट करना पड़ेगा और साथ में 1/4 ऑफ बी शेयर को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब हमें पता चल पाएगा कि कितना ए ने सरेंडर किया है और कितना सरेंडर बी ने किया है इन फेवर ऑफ सी। तो स्टेप बाय स्टेप पहले हम लोग वर्क करते हैं। बहुत आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है, स्लोली चलेंगे, क्वेश्चन आपका इजी तरीके से सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपका समय बचे तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ सॉल्व कर रखा है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो करेंगे। पहले हम ए की बात करेंगे, ए सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर। ये लैंग्वेज क्वेश्चन गिवन है कि नहीं गिवन है? तो यहाँ पर 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो हिज शेयर का मतलब 5/8 होता है। अब आप कहेंगे सर ये 5/8 किस तरह हो रहा है? बेटा बहुत ही इजी है, उसका रेशियो देखिए कितना है, 5:3 है ओल्ड रेशियो। तो 5:3 का मतलब ए का शेयर हो गया 5/8 और बी का शेयर हो गया 3/8। तो क्वेश्चन में गिवन है 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो यहाँ पर लैंग्वेज हुई 1/3 ऑफ 5/8। ये कैलकुलेट करना है। अब ऑफ अगर आ रहा है तो बच्चे डरते हैं कि अरे ऑफ के केस में हम क्या करें, कैसे कैलकुलेट करें। बेटा ये ऑफ का मतलब होगा कि यहाँ पर आप इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दें। तो कहने का मतलब जब 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 5/8 करेंगे तब इस तरह कैलकुलेशन करके वैल्यू आपकी आएगी 5/24। तो ये आप इंपॉर्टेंट टर्म को अपनी दीवार में बैठा लें कि ए ने 5/24 सरेंडर किया है, ना कि 1/3। लैंग्वेज है 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो 1/3 ऑफ हिज शेयर का मतलब 1/3 ऑफ 5/8। तो ऑफ के लिए आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये वैल्यू आप दिमाग में बैठा लीजिए। मैं फिर से ये कह रहा हूं 5/24, ये समझना है। अब आते हैं बी पे, घबराइए नहीं, बी पे भी ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बी के लिए गिवन है 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो हम लिख लेते हैं बी सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो 1/4 हो गया, ऑफ का मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लेंगे तो ऑफ को मल्टीप्लाई कर लिया। हिज शेयर का मतलब यहाँ पर करेक्ट 3/8, तो 3/8 का 1/4 निकालेंगे तो ये वैल्यू हो गई 3/32। इसका मतलब आप ये कहेंगे सर हम ये समझें कि यहाँ पर ए ने 5/24 सरेंडर किया है, मतलब कि दिया है सी को, और बी ने अपने पास से दिया है 3/32 सी को। बिल्कुल सही, बस ये लैंग्वेज थोड़ा ट्रिकी थी कि जिसमें समझना पड़ रहा था कि ए ने कितना शेयर दिया और बी ने कितना शेयर दिया। क्योंकि यहाँ पर एक और बेहतर टिपिकल पॉइंट शुरू हो जाता है। वो क्या टिपिकल पॉइंट है कि इन दोनों के सरेंडर में देखिए डिनोमिनेटर अलग है। तो अगर डिनोमिनेटर अलग है तो इनको हम एक साथ रख के कभी भी एनालिसिस इजीली नहीं कर पाएंगे। तो आसान होता है कि डिनोमिनेटर कॉमन करके हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें। तो ऐसी हालत में ए और बी का रेशियो देखिए 5/24 और 3/32 है। कॉमन डिनोमिनेटर रखने के लिए हम यहाँ पर एलसीएम का यूज करेंगे। बहुत छोटी सी क्लास में, आपने जूनियर क्लास में इस तरीके से निकालना
पढ़ा होगा, बस मैं उसी को ही यूज कर ले रहा हूँ। तो 24 और 32 पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो स्टूडेंट्स जो डरते हैं अरे ये कैसे निकल रहा है, घबराइए नहीं, मैं स्टेप वाइज आपको बता रहा हूँ। तो 24 और 32 पे जब हम लें तो 24 और 32 को सबसे पहले ले लिया जाएगा। इसके बाद में जब इसको हम सॉल्व करके लाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो आप कहेंगे सर ये तो वही बात हो गई, सॉल्व करके लाएंगे, ये कैसे सॉल्व करके आएगा ये एक बार बता दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स 24 और 32 पे कॉमन सबसे पहले हम सबसे छोटे फिगर से स्टार्ट करते हैं 2 से। तो 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर अगर इसको देखें तो ये 2 का डिवीजन करने पे 12 और 16 आ जाएगा। देन फिर आते हैं 2 से एक बार और डिवाइड करते हैं 12 को, अब इसको डिवाइड करना है तो इसका मतलब है अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये वैल्यू 6 हो जाएगी और ये वैल्यू 8 हो जाएगी। तब तक करते रहिए जब तक कॉमन इसका डिवीजन होता रहे। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 से डिवाइड करें तो ये 3 आ जाएगा और ये हमारे पास 4 आ जाएगा। मैंने अभी भी क्या बोला, तब तक डिवाइड करते रहिए जब तक सिंपलेस्ट कॉमन डिवीजन होता रहे। तो यहाँ पर अब 3 और 4 दोनों 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, तो बस अब यहाँ पे डिवीजन रोक दीजिए, इससे आपका एलसीएम रेडी हो जाएगा। तो फिर से इस जगह समझ लीजिए, घबराने की जरूरत नहीं। सबसे पहले जिसका एलसीएम लेना हो उस वैल्यू को आप लिखिए, फिर सबसे छोटी फिगर से डिवाइड करना शुरू करिए, 2 से करिए। अगर 2 से नहीं डिवीजन होता तो ऐसे 3 से होगा, नहीं तो टर्म देखते रहिए 5 से होगा। तो यहाँ 2 से डिवाइड हो गया, 2 से डिवाइड किया 12 और 16 आता है। फिर अभी ये दोनों कॉमन 2 से डिवाइड हो सकते हैं तो 6 और 8 आ गया। अभी भी 2 से डिवाइड हो सकते हैं तो 6 का हाफ हो गया 3 और 8 का हो गया 4। अब 3 और 4 कॉमनली डिवाइड नहीं हो सकते तो ये रोक दीजिए और अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में। इसको मल्टीप्लाई करिए 2 को, फिर 2 को, फिर 2 को और 3 को और 4 को, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। इन सबको आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने से आपकी फिगर आ जाती है 96। यही 96 को अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे मैंने देखिए एलसीएम लिख दिया है। अब आप ये जान गए कि कैसे हम एलसीएम को कैलकुलेट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में बेटा इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। बहरहाल अब देखिए जब एलसीएम पे हम ले लेंगे तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको और ध्यान से देखिए। हमारे पास ए की फिगर आ रही थी 5/24 जो ए दे रहे हैं, बी की फिगर आ रही थी 3/32 जो बी दे रहे हैं। अब कॉमन एलसीएम हमने 96 ले लिया, तब हम इसको कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए 24 को हम ऐसे किस आइटम से मल्टीप्लाई करें कि 96 हो जाए, और ठीक उसी तरह 32 को हम किस आइटम से मल्टीप्लाई करें कि ये 96 हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग 24 को बेटा किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर नीचे दोनों ही 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 32 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे दोनों ही मल्टीप्लाई करें। आपको पता ही होगा कि अगर ऊपर और नीचे जो है सेम फिगर से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो इसका इफेक्ट 1 के बराबर होता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि दोनों का एलसीएम अब देखिए बराबर आ गया। तो जब एलसीएम दोनों को बराबर आ गया तो ऊपर की फिगर आ गई हमारे पास 20:9। यही 20:9 जो है हमारा आंसर है। तो सरल शब्दों में, आसान भाषा में कहें तो सैक्रिफाइसिंग आगे के लिए आप 20:9 वर्ड यूज करेंगे, ये ज्यादा इजी है। तो जब तक एलसीएम, जब तक डिनोमिनेटर दोनों इक्वल नहीं हो तब आप एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर इक्वल करके इजीएस्ट फॉर्म पे इस आंसर को आप ऐसे लिखिएगा। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट क्वेश्चन का है कि अब हमें इस पे क्या कैलकुलेट करना है। बिल्कुल सही आपने कहा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो स्टूडेंट्स अब हम लोग आते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन इस केस में बहुत ही आसान हो जाता है अगर आपके माइंड में ये चीज क्लियर है। ये आप स्मॉल लेवल का फॉर्मूला समझिए कि ओल्ड शेयर में से सरेंडर है उसको माइनस कर देंगे। तो बस यही आपको लॉजिक ध्यान रखना है। तो ए के केस में हम निकालते हैं ए न्यू शेयर आफ्टर सरेंडरिंग। तो ए ने जो सरेंडर किया उसको आपको डिडक्ट कर देना है। तो ए का ओल्ड शेयर 5:3, ए और बी का गिवन था तो 5/8 हो जाएगा। तो ओल्ड शेयर देखिए 5/8 है। फॉर्मूला क्या है, ओल्ड शेयर माइनस लेस सरेंडर शेयर। ए ने सरेंडर कितना किया 5/24। 5/24 को जब हम 5/8 से डिडक्ट करते हैं देन वी विल गेट अ 10/24। अब आप कहेंगे सर इतनी जल्दी कैसे हो गया, बीच में एक स्टेप तो और भी है। बेटा ये स्टेप बहुत ही इजी है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर एलसीएम पे फिगर ले ली 24। तो जब हाईएस्ट फिगर 24 होती है तो समझिए जिनको नहीं आता है, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ बोर भी हो रहे हैं, अरे ये तो बहुत ही इजी पार्ट है, डायरेक्टली 10/24 आ रहा है।
बेटा कभी कभी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ता है, कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत होगी, तो उसके लिए 2 मिनट आप लोग शांत बैठ जाइए। तो यहाँ पर हम लोग फिगर लेते हैं 24। अब बस देखना ये होता है कि इस 8 में ऐसा हम क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 24 हो जाए। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला है इस 8 में क्या मल्टीप्लाई करें, ना माइनस करें, ना प्लस करें, ना डिवाइड करें। इस ए में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 24 हो जाए। तो आप कहेंगे सर 3 8 3 24, बस आपको आंसर मिल गया। तो ऊपर वाली फिगर को उसी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसलिए ऊपर वाली फिगर कितनी है 5 × 3। इस तरह लॉजिक इसमें किया जाता है। देन अब आप कहेंगे सर 5 को तो हमने किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया। बेटा यहाँ भी 24 है और यहाँ भी 24 है, तो इसमें कोई वैल्यू जब चेंज ही नहीं हो रही, तो जब डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा तो हम अपर फिगर को भी चेंज नहीं करते हैं। इस तरह ये वैल्यू आती है 15 - 5 और अब हो गया 10/24। ऐसे इसका आप कैलकुलेशन कर लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं। बी के केस में एक बार और बताता हूँ। तो बी पे भी आपका जो शेयर चलेगा वो ओल्ड रेशियो माइनस सरेंडर। तो ओल्ड रेशियो 3/8, देखिए 3/8 ले लिया, उसमें से सरेंडर कितना किया 3/32। आप कहेंगे सर ये 3/32 कैसे आ गया। बेटा ये देखो 3/32, ऑलरेडी हम लोग पहले 3/32 कैलकुलेट कर चुके थे। तो ये 3/32 बी अपने पास से दे देंगे। जब बी दे देंगे तो डिनोमिनेटर में एलसीएम की फिगर ले लेते हैं हम लोग 32। अब यहाँ पर हमारे पास 32 फिगर आ रही है। अब ऊपर मल्टीप्लिकेशन 4 से कैसे किया गया ये आपको समझना है। तो मैंने क्या बताया यहाँ पर 8 को किस आइटम से मल्टीप्लाई करो कि ये 32 हो जाए। तो आप कहेंगे सर इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे 4 से, बस आ गया। तो ये देखिए 4 से मल्टीप्लाई अबव वाले को कर दिया कि नहीं कर दिया। तो ऊपर वाली फिगर जो है वो आपको मल्टीप्लाई करनी होती है, और जब नीचे कोई चेंजेस नहीं हो तो अबव फिगर को कोई चेंज नहीं करते। कैसे, ये 3/32 है, 32 हमने एज इट इज ले लिया, इसलिए हम 3 को टच नहीं करेंगे। तो ये फिगर 12 - 3 करने पर 9/32 हो जाता है। अब हमारे पास ए की भी वैल्यू आ गई, बी की भी वैल्यू आ गई आफ्टर सरेंडरिंग, न्यू रेशियो आ गया। अब हम आते हैं सी के ऊपर। सी में क्योंकि सी ने ए से भी लिया है बी से लिया है, दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पर सी शेयर जो होगा टोटल होगा 5/24 फ्रॉम ए, ये देखिए 5/24, और बी से लिया 3/32। तो 5/24 ए से लिया और बी से लिया 3/32, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो शेयर आ जाएगा। तो इस जगह पर हम फिर से एलसीएम लेते हैं 96, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं मगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। इस जगह पर इनका डिनोमिनेटर पे हम एलसीएम ले लेते हैं 96। आप कहेंगे सर ये 96 एलसीएम कैसे। बेटा इसीलिए शुरू में यहाँ पर मैंने आपको निकालना बता दिया था 96, यही एलसीएम 96 है। तो यहाँ पर हमने इसका 96 फिगर ले ली। अब आप कहोगे सर ये 5 को 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया। देखो 24 को किस आइटम से मल्टीप्लाई करोगे 96 हो जाए। तो आप डायरेक्टली बोल दोगे सर 24 को मल्टीप्लाइड बाय 4 करो, ये आप बोलोगे। तो मैंने आपको ये बोला अपर वाले को उसी से मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो 4 से मल्टीप्लाई कर दी, अपर में 5 था। अब आती बात 32 को किससे मल्टीप्लाई करो कि वो 96 बन जाए। आप कहोगे सर वेरी इजी, इसको मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दो। अब मल्टीप्लाइड बाय 3 का मतलब है कि ऊपर वाली फिगर को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे देखिए अब फिगर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए ये कंफ्यूजन ना हो मैं इसको हटा देता हूँ। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में सी का शेयर आ जाएगा 20/96। तो फाइनली हमें अब आगे जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ध्यान देना है, ए के लिए 10/24, बी के लिए 9/32 और सी के लिए 29/96। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी, A:B:C 10/24, 9/32 और 29/96 मैंने ऊपर मार्क कर दिया, इसको हम ले लेंगे। तो आप कहेंगे सर बस खत्म, फाइनल आंसर हो गया। नहीं बच्चों, जब तक डिनोमिनेटर इक्वल ना हो तब तक का वो फाइनल आंसर नहीं होता, सिंपलेस्ट फॉर्म पे लेकर के आना होगा। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल करें तो हाईएस्ट फिगर हमारे पास 96 हो रही कि नहीं हो रही। तो आपको पता ही है कि 24 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें 96 होगा, 32 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें 96 होगा, और 96 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 96 होगा। तो इसीलिए ऊपर वाली फिगर को हमेशा मल्टीप्लाई करना मैंने आपको बताया। तो 10 × 4, ये देखिए 10 × 4, देन 9 × 3, देन 29 × 1। आप कहेंगे सर यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं, बेटा लिख देता हूँ, ये लो 29 × 1, 96 × 1 आएगी तो बेटा वही फिगर। तो इसलिए
40:27:29 फाइनल आंसर तभी होगा जब इसका डिनोमिनेटर सेम हो। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर देखिए हर एक का इक्वल है, सेम है, तो आप फाइनली आंसर लिखोगे 40:27:29। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो मैं ये समझता हूँ कि इस जगह पे थोड़ा टफ है, दिक्कत होगी समझने के लिए, मगर एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखा और साथ ही साथ सैक्रिफाइसिंग रेशियो सीखा। वो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो उस कंडीशन में सरेंडर दे रखा है, और सरेंडर में भी जब डिनोमिनेटर दोनों के सेपरेट गिवन हो। तो ऐसी हालत में प्रैक्टिस करना आपको जरूरी हो जाता है। अब इसके बाद इसका थर्ड पोर्शन बचता है जर्नल एंट्री का। तो अब हम लोग आते हैं इसके थर्ड पोर्शन जर्नल एंट्री के ऊपर। सो स्टूडेंट, जर्नल एंट्री बहुत ही यहाँ पर इजी है कि 2 ही जर्नल एंट्री होनी है रिसीव्ड के लिए। तो रिसीव के लिए नंबर 1 हम कैपिटल ले लेंगे, प्रीमियम ले लेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये दोनों ही फिगर क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन थी। तो हम लोगों की यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 1,50,000 और 58,000। आफ्टर दैट आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे। डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता है कि हम प्रीमियम को डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, दोनों ने ही सैक्रिफाइस किया है। ये सैक्रिफाइस आप यहाँ पर देखिए ऑलरेडी हम निकाल चुके थे 20:9, ये हो गया 20:9। तो 58,000 20:9 पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वैल्यू हो गई 40,000 एंड 18,000। कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर एक बार कैलकुलेट भी कर लेते हैं। तो बेटा आपके लिए यहाँ पे कैलकुलेशन किया है 58,000 को हम जब 20:9 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका मतलब है 58,000 × 20 डिवाइड बाय 29। उसी तरीके से बी के लिए हम करेंगे तो 58,000 × 9 डिवाइड बाय 29, ये वैल्यू आ गई 40,000 18,000। तो अब मैं ये समझता हूँ कि आपका डाउट लगभग क्लियर हो गया होगा रिसीव्ड की एंट्री और डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री को लेकर के। मैं फिर आपसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग जरूर इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन करिएगा और एलसीएम का थोड़ा सा यूज करने की कोशिश करिएगा, इससे क्वेश्चन इजी हो जाता है। अभी हम लोगों ने 2008 के ऊपर वर्क किया है, इसी तरह हम लोग अगली सीरीज में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।